एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और वेलकम टू माय चैनल वीएस डिज़ाइनर। सो कंटेंट से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे है, क्या चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं। फैशन पोर्टफोलियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनर के लिए। पोर्टफोलियो बनाना, बहुत लोगों को इसका नॉलेज होता है कि पोर्टफोलियो बनता है, बट कैसे बनता है ये किसी को आइडिया नहीं होता। क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है, कोई भी ऐसे टॉपिक जो मिस ना हो, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। व्हाट इज़ फैशन पोर्टफोलियो, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, छोटी इंस्टीट्यूट से अगर कोई कर रहा हो कोर्स, तो वो पोर्टफोलियो नहीं बनवाता। वो आपसे कह सकता है कि हम पोर्टफोलियोज़ बनवाएंगे, इस पे वर्क करवाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लिटरली बता रही हूँ, आपको खुद से अपना काम करना होगा, इसलिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ। पोर्टफोलियो क्या है, से जो पहला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। कलेक्शन, हमारे सैम्पल्स के, हमारे डिज़ाइन के कलेक्शन, जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, फैशन पोर्टफोलियो। सो ये एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि फैशन पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। जितने भी हमारे डिज़ाइन होते हैं, हमारे सैम्पल्स होते हैं, उसके एक ओवरऑल कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ये हमारे लिए एक सिंपल वे है क्लाइंट तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। क्लाइंट हो या फिर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, सामने वाले को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही सिंपल वे है। और पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है फैशन डिज़ाइनर के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है और पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप डिज़ाइनर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब आप अपने बारे में या डिज़ाइनर के बारे में डीप इंट्रोडक्शन नहीं देते हो। आप अपने कलेक्शन के बारे में, अपने इंस्पिरेशन के बारे में उसमें इंट्रो देते हो, आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए हो। ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि डिज़ाइनर के बारे में पोर्टफोलियो में नहीं होता है, डिज़ाइनर का वर्क होता है। नेक्स्ट जो है चीज़ें, पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल एक अपना सैम्पल का फ़ोटो क्लिक करके डालना ही नहीं होता। इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड, थीम बोर्ड, कलर बोर्ड, क्लाइंट बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्टार्टिंग से पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, कौन कौन से कलर्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। मूड बोर्ड, हमारा मूड, उस उस फिगर को, उस इंस्पिरेशन को देख के हमारा मूड क्या, मतलब कौन से डिज़ाइन हमसे मेरे दिमाग में आ रहा हो, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं। किसी चीज़ को देखते हैं जैसे हम खुश हो जाते हैं, कोई भी कलर हो तो वो हमारा मूड है, वैसे ही हम उसको एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं उस चीज़ को लेकर। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट जो है, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, फैशन पोर्टफोलियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट फैशन पोर्टफोलियो। फर्स्ट जो है, हाउ टू क्रिएट अ फैशन पोर्टफोलियो। हाउ टू क्रिएट अ फैशन पोर्टफोलियो। फर्स्ट जो है, हम कैसे बनाते हैं फैशन पोर्टफोलियो को, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंस्पिरेशन चूज़ करेंगे, इंस्पिरेशन, जिसको हम एक क्रिएट करेंगे इंस्पिरेशन बोर्ड अकॉर्डिंग टू आवर थीम। एक थीम सेलेक्ट करेंगे, हम उस चीज़ से क्या इंस्पायर हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस इंस्पिरेशन बोर्ड को बनाएंगे। मीन्स अगर आप किसी लाइक ताजमहल से इंस्पायर हो रहे हो, ताजमहल की पिक्चर्स निकालो, ताजमहल से आप क्या चीज़ इंस्पायर हो रहे हो, उसके वॉल पे, उसके पत्थरों पे कैसे डिज़ाइन बने हैं, उससे अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो उसको रिलेट करके आप इंस्पिरेशन बोर्ड अपना बनाओ। तो आपका थीम हो गया ताजमहल। ओके, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने सारे मोड्स यहाँ पे बना लिए कि कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि आपको दिक्कत हो। तो फर्स्ट क्लियर हो गया कि कैसे इंस्पिरेशन बोर्ड हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है, सेकंड जो है, हम इंस्पिरेशन बोर्ड के बाद हम अपना मूड बोर्ड बनाते हैं। इंस्पिरेशन बोर्ड के बाद मूड बोर्ड बनाते हैं, जैसे उस इंस्पिरेशन इंस्पायर होके हमारा मूड, हमारा क्या चीज़ उस ट्रेंड में आ रहा है, हमारे दिमाग में क्या चीज़ें कलर को लेके या कोई डिज़ाइन को लेके नया ट्रेंड्स जो चल रहा है, उसको रिलेट करके हम मूड बोर्ड बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया मूड बोर्ड, फर्स्ट इंस्पिरेशन बोर्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, उससे रिलेटेड जो हमने
इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड तैयार किया, उससे रिलेटेड हम सैम्पल्स निकालते हैं। सैम्पल्स को हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम जो आने वाले ट्रेंड्स हैं उससे रिलेट करते हैं। तो थर्ड, हम सैम्पल्स निकालते हैं उससे रिलेटेड कई सारे सैम्पल्स। जैसे एक पिक्चर के उसके अंदर बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं। ताजमहल वाइट, तो वाइट से हमारे दिमाग में वाइट वो डिज़ाइन, वो कटवर्क, बाकी सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे। थर्ड, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, जितने भी हमने सैम्पल्स सेलेक्ट किए हैं, जितने भी सैम्पल्स हमें मिले हैं उससे रिलेटेड, उसको हम एक प्रोसेस में उसको अरेंज करेंगे एक साथ। जैसे इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड, उसको एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको पेस्ट करेंगे। अगर आप हैंडमेड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप, अभी हम आगे क्लियर करेंगे कितने तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। तो ये आप बस समझो कि फोर्थ जो है, हम लाइन से, सीक्वेंस से उसको हम रखेंगे सारे सैम्पल्स को। एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट डिज़ाइन। हमारा जो भी हमने हैंड स्केच इलस्ट्रेशन किया हो या फिर हैंड स्केच एनीथिंग जो आपका वर्क हो, जैसे ज़रूरी नहीं है फैशन से ही रिलेटेड आपका मतलब कोई ड्रेस का डिज़ाइन हो, कुछ भी आप एक अलग थीम पे कुछ भी आप हैंड स्केच किए हो या फिर आप डिजिटली किए हो, कोई भी, दोनों इसमें आते हैं, हैंड स्केच, डिजिटली। आप कौन सा पोर्टफोलियो बना रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं दोनों लेके चल रही हूँ, हैंड स्केच और डिजिटली। जो भी आप काम किए हो उसको आप बेस्ट, जो आपका बेस्ट वर्क है उसको आप रखोगे, सारे कलेक्शन नहीं। अगर आपने 10 कलेक्शन बनाए हैं, 10 इलस्ट्रेशन बनाए, तो 10 को नहीं रखेंगे, उसमें से आप 2-4 को चूज़ करोगे जो बहुत क्लियर हो, परफेक्ट हो। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा जो 6 पॉइंट है वो है पैटर्न कटिंग। जिस चीज़ से हम इंस्पायर हुए हैं, जो भी हमारे दिमाग में, हमारे मूड बोर्ड में वो ड्रेस चल रही हो, वो उसका हम पैटर्न कटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका हम पैटर्न कट करके छोटा सा सैम्पल हम यूज़ करते हैं उसमें पेस्ट करने के लिए, ताकि क्लाइंट को पता चले कि कैसे सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि पैटर्न कैसा उसका ओवरऑल होगा। सेवन्थ पॉइंट में आप अपने फैब्रिक को सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर थीम। हमने यहाँ पे क्या थीम लिया है, ताजमहल। ताजमहल के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में वाइट कलर, वाइट, ऑफ वाइट, जो भी कलर आपको आ रहे हैं, ताजमहल वाइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम कलर चूज़ करेंगे। अगर हमारा थीम ताजमहल है तो हम वाइट कलर पे ही, फैब्रिक पे ही वर्क करेंगे। वो हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो, टाई एंड डाई हो, कोई भी जो भी काम होगा हमारा ताजमहल से रिलेट करके ही हम करेंगे। तो 7वां पॉइंट हमारा हुआ फैब्रिक चूज़ करना है अपने इंस्पिरेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग। आप एक थीम पे वर्क कर रहे हो, इसलिए आपको उसी थीम से रिलेट करके सारी चीज़ें अपना नेक्स्ट प्रोसेस में लाने हैं। ओके, ये 7वां पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक और क्रिएट करेंगे बोर्ड को, जिसमें हम उससे रिलेट करके उसकी ज्वेलरी, एसेसरीज, फुटवियर्स, जितने भी उससे रिलेट हमको जो भी ऐड करना उसमें, वो चीज़ें हम उस सैम्पल को उसमें रखेंगे। उसके क्लियर पिक्चर जो होंगे उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि केवल एक डिज़ाइनर का काम ड्रेस डिज़ाइन करना ही नहीं होता। अगर आप किसी के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, किसी उसके फंक्शन के लिए काम कर रहे हो, तो आप ड्रेस के साथ साथ ज्वेलरी, एसेसरीज़, फुटवियर, सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। तो इसके लिए आपको उससे रिलेटेड अपने इंस्पिरेशन बोर्ड से रिलेट करके आपको सैम्पल तैयार करना होगा सारे कलेक्शन के। 9वां पॉइंट जो हमारा है वो है फ़ोटोशूट। एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट, हम एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र या फिर जो एक और हमारा जो फ़ोटोशूट हो वो प्रोफेशनली तरीके से हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल हम अवॉइड करेंगे अनप्रोफेशनल फ़ोटोशूट को, अनप्रोफेशनल इमेजेस को, क्योंकि कोई भी इमेज हम ऐसे ही उठा के नहीं ऐड कर सकते। तो इसलिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाना अपने ड्रेस का, अपने डिज़ाइन का, उसके पिक्चर्स हम उसमें। 10th, ये जो 10 पॉइंट है, ये जो सारे हमने इंस्पिरेशन बोर्ड, कलर चूज़ किया, मूड बोर्ड चूज़ किया, ये सारे हम किस में बनाएंगे, मतलब कोई भी फाइल तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं कि आप जो भी वो नॉर्मल फाइल के पेजेस आते हैं, मतलब कोई भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। हमको A4 पे, A3 पे वर्क करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा A3 पे। हम A3 पे ही हैंड स्केच इलस्ट्रेशन करते हैं। आप लोग डिज़ाइनर हो, आप लोग समझ सकते हो कि A3 कौन सा
स्पेस होता है, तो A3 पे ही हम काम करेंगे। और अगर डिजिटली आपको करना हो तो आप डिजिटली भी कर सकते हैं, बट अगर हैंड स्केच करना हो तो आप A4 A3, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो। जो 11th पॉइंट है वो है आपका ओवरऑल गारमेंट, जो भी आपने रेडी किया है उसकी पिक्चर ऐड करोगे, क्योंकि लास्ट वही आपका है कि आपने इंस्पायर होकर लास्ट में आपने कौन सा ड्रेस डिज़ाइन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्पिरेशन मूड बोर्ड कोई भी चूज़ कर सकता हो, कोई भी डिज़ाइनर नहीं भी हो तो भी वो इंस्पायर हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, पर गारमेंट तैयार नहीं कर सकता। लास्ट फाइनल प्रोजेक्ट सबका नहीं होगा, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्या कौन सा रिलेट करके उसको गारमेंट को बनाया है। क्योंकि अगर आप ताजमहल चूज़ किए हो तो आप कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते हो अपने गारमेंट में, इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा पोर्टफोलियो क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है पोर्टफोलियो, कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं पोर्टफोलियो बनने से। और सेकंड जो था हाउ टू क्रिएट फैशन पोर्टफोलियो, कैसे हम बनाएंगे, इसके 11 पॉइंट हमने नोट किया यहाँ पे। आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो बहुत ही इजी वे में, कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थीम समझ में किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूँगी कि कितनी चीज़ें हैं जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। किसी भी सिटी से, किसी भी जगह पे आप कुछ भी उठा सकते हो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया ताजमहल, आप दूसरा एग्ज़ाम्पल ले सकते हो नेचर, फ्लावर्स, नेचर्स, बहुत सारी चीज़ें, नेचर्स में सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको, तो आप बहुत ही इजी तरीके से अपना कुछ भी पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, जो भी थीम आप उठाओगे, जो भी इंस्पायर चीज़ जिससे भी इंस्पायर होगे उससे रिलेट करके ही आपको सारे वर्क करने होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है, एकेडमिक पोर्टफोलियो नहीं है। एकेडमिक पोर्टफोलियो में आपके एकेडमिक चीज़ें होती हैं, जो भी आपने नॉर्मल काम किया, जो भी आपने एम्ब्रॉयडरी सीखा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप उसमें ऐड करते हो। ये आपका बन रहा है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज, कितने तरीके से के पोर्टफोलियोज़ होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पोर्टफोलियो हाथ से बनाए, हैंड स्केच, सारी चीज़ें क्लियर हुई, पोर्टफोलियो वो, बट नहीं, पोर्टफोलियो बहुत तरीके से होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, जो मैंने डिजिटल वर्ड का यूज़ किया, वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो। ये आप डिजिटली इस पे काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो इसमें, इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर पे वर्क होता है। तो ये इसका एडवांटेज है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो। अगर आप हैंडमेड बना रहे हो तो वो हर जगह आप नहीं दिखा सकते हो, बट डिजिटली आप शेयर कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, ये बहुत ही ईजी तरीके से कॉपी हो सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं गया, वो वहाँ से कॉपी हो सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। सेकंड जो है हैंडमेड पोर्टफोलियो, जो अपने आप हाथों से बनाते हो, नाम से ही पता चल रहा है हैंडमेड। इसमें क्या क्या ऐड करते हो आप, जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें होती हैं, बस हाथों से होती हैं, डिजिटली वर्क नहीं होता है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हैंडमेड अपना इलस्ट्रेटर, अपने जो भी कटिंग, क्राफ्टिंग, आप जहाँ से इंस्पायर हो रहा है उसकी फ़ोटो कट करके पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हैंडमेड में आएंगी। पर्सनल पोर्टफोलियो खुद का पोर्टफोलियो होता है, मतलब किसी अपने एक चीज़ को लेके आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, अपना खुद का तैयार कर रहे हो, कहीं पे आप जा रहे हो, आपको केवल वही शो करना हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने वर्क को नहीं, अपना बनाओ, पर्सनल। फोर्थ, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। स्पेसिफिक पोर्टफोलियो मीन्स अगर आप कहीं पे प्लेसमेंट आपका होता है किसी कंपनी में, एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, अगर टी शर्ट पे है, टी शर्ट की वो कंपनी है, तो आप टी शर्ट की डिज़ाइन से रिलेट करके इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन वो बनाओगे, सारी चीज़ें बनाओगे, बट ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट होगा, ओवरऑल आपका जो ड्रेस होगा, वो एक टी शर्ट होगा। इसको आप माइंड में सेटअप करके वो पोर्टफोलियो तैयार करोगे। इम्पॉर्टेंस क्या है पोर्टफोलियोज़ के, कैसे बनेगा, व्हाट इज पोर्टफोलियो, क्लियर है। सेकंड, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, क्लियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, ये भी क्लियर है। फोर्थ लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो, ये भी क्लियर है। मैंने 4 पॉइंट बताए,
आप नोट भी कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसके नोट्स दे दूँगी। आप भी राइट कर सकते हो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा इजी में। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो आप कमेंट करना। अगर आपको थीम जानने हो कौन कौन से थीम्स पे हम काम कर सकते हैं तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। मेरे आइडियाज़ मैं खुद शेयर करूँगी, बाकी आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो कि आपके दिमाग में कौन से थीम्स आ रहे हैं, किस चीज़ को लेके आप इंस्पायर हो रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। और मैंने डिजिटली वर्क का भी स्टार्ट किया है, अगर आपको उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं भी पहले हैंड स्केच करती थी, बट बहुत जगह सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप लोग देख रहे हो हर चीज़ कंप्यूटर पे वर्क होने लगा है और इसकी एडवांटेज है, इसलिए आपको डिजिटल वर्क करना आना चाहिए। और बहुत ही ईजी वे में मैं वीडियोस अपलोड करूँगी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।